Hello Bacha Party, welcome back to my YouTube channel Jaideep Sir's Maths Mania. In previous video lecture we had already completed second, third and fourth paper of basic maths. In today's video lecture we will start पेपर नंबर 5 सेक्शन बी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फाइंड द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। हमें ये पोलिनोमियल के जीरोस फाइंड करना है और रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे जीरोस ऑफ पोलिनोमियल फाइंड करना है। पोलिनोमियल क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3। नाउ जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पोलिनोमियल इज इक्वल टू 0 and whenever polynomial is of two term in between minus sign will be there। एक ही चीज हमें याद आनी चाहिए, that is a square minus b square is equal to a minus b into a plus b। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे हम, एक्स का स्क्वायर माइनस 3 को क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं, √3 का स्क्वायर, बिकॉज 3 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नाउ a square minus b square, so a minus b into a plus b is equal to 0। 0 दोनों को देंगे तो x minus √3 is equal to 0, x plus √3 is equal to 0। so x is equal to √3, x is equal to minus √3। ठीक है, हमें दो जीरोस मिले, विचार थे प्लस √3 माइनस √3। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वेरीफाई द रिलेशनशिप। तो सबसे पहले रिलेशनशिप होती है सम ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरो का इक्वेशन क्या है बेटा, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, सम ऑफ जीरोस का इक्वेशन क्या है, माइनस बी अपॉन ए। नाउ माइनस बी, तो हमें पता होना चाहिए बी क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और यहाँ पे कोई x ही नहीं है, x वाला टर्म ही नहीं है, तो क्या करेंगे 0। a क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला टर्म है तो 0/1 दैट इज 0। चलिए लेफ्ट हैंड साइड पे चेक करते हैं। तो पहला 0 है हमारा √3 प्लस माइनस √3, दूसरा 0 क्या था, माइनस √3। नाउ √3 माइनस √3 दैट इज 0, तो एक रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। नाउ प्रोडक्ट ऑफ 0, दैट इज c बाय a। ठीक है, नाउ c क्या होगा हमारा, तो कांस्टेंट टर्म, अगर नेगेटिव साइन है तो हमें इसे कंसीडर करना है, तो -3/1 दैट इज -3। अगर मैं बात करूं यहाँ पे दोनों जीरोस के मल्टीप्लिकेशन की, तो √3 इंटू माइनस √3, तो देखिए प्लस माइनस माइनस रूट के अंदर के डिजिट का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो 3 3 ज़ा 9, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा बेटा 3, तो -3 इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पे रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, the sum and product of zeros are -1/4 and 1/4। हमें क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारे पास फॉर्मूला है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, वेर कंडीशन क्या लिखेंगे हम, कंपल्सरी k इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, सो हियर इट इज k एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 क्या है बेटा, -1/4 प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या दिया है मुझे, 1/4 वेर k इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा, k एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस नाउ यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 एंड 4 का एलसीएम क्या होता है, तो 1 का कोई भी डिजिट के साथ अगर हम एलसीएम करें तो डिजिट एज इट इज मिलेगा, मतलब कि सबके डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए बेटा 4। तो यहाँ पे 4 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, k एक्स स्क्वायर अपॉन 1 है, 4 लाने के लिए नीचे एंड ऊपर 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है,
या फिर आप डायरेक्टली भी ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नाउ प्लस 1 इंटू एक्स दैट इज एक्स डिवाइड बाई 4, यहाँ पे तो ऑलरेडी 4 है, यहाँ पे भी ऑलरेडी 4 है, तो कुछ करना नहीं है, इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, सो हियर इट इज के 4 इंटू एक्स स्क्वायर, 4x स्क्वायर, 4 1 जा 4, नाउ सबके डिनोमिनेटर 4, तो 4 को बाहर ले लो, सो k बाई 4, अंदर क्या बचेगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, k इज नॉट इक्वल टू 0। सो यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, तो अगर हमें ये आइडेंटिटी पता है तो इस पे से ये क्वेश्चन हम इजीली कर सकते हैं। एंड चैप्टर 2 में ये दो ही टॉपिक है, तो दोनों क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो अच्छे से लर्न कर लेना बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट। तो देखिए रियल एंड इक्वल रूट कब होता है बेटा, वेन एवर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं इक्वेशन को, फिर आगे बढ़ते हैं इज इक्वल टू 0। सो के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 एज इट इज इक्वल टू 0। नाउ यहाँ पे जो कंडीशन दी हुई है उसका यूज करेंगे। नाउ यहाँ पे लिखेंगे वी हैव गिवन दैट equation has real and equal roots। ठीक है, तो अगर रियल एंड इक्वल रूट है तो कंडीशन क्या है हमारी, d इज इक्वल टू 0। d मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ b क्या है मेरा, कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज माइनस 2k माइनस 4, ए की जगह पे क्या आएगा बेटा k, एंड c की जगह पे क्या आएगा 6। चलिए माइनस 2k का होल स्क्वायर दैट इज 4k स्क्वायर माइनस 4 6 24k इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे। सो 4k कॉमन ले लो, ये दोनों में से 4k कॉमन निकल गया, बचा क्या k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ 4k इज इक्वल टू 0, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो k इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 4, सो k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 6। नाउ वी हैव टू चेक कि बोथ द वैल्यूज आर करेक्ट। कैसे, तो अगर यहाँ पे मैंने k इज इक्वल टू 0 रखा तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो k की जगह पे बेटा मैं क्या नहीं रख सकता 0। वाई, बिकॉज अगर k मैंने 0 रखा तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगा। सो k की वैल्यू क्या आएगी 6। ठीक है, k की वैल्यू क्या मिली बेटा 6। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, विच टर्म ऑफ द एपी, कौन सी एपी दी है 121 117 113 डॉट 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 इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। फर्स्ट नेगेटिव टर्म का मतलब क्या होता है कि ये पहला नेगेटिव टर्म कब हमें मिलेगा। ठीक है, तो नेगेटिव टर्म किसे बोलता है, लेस देन 0 को। तो जब भी बात आए नेगेटिव टर्म की तो हम क्या करेंगे, ए एन लेस देन 0 कंडीशन चेक करेंगे कि यहाँ पे n पहला कब नेगेटिव होता है। नाउ ए एन का फॉर्मूला हमें पता है कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0। a क्या है मेरा 1 2 1, d क्या है मेरा a2 माइनस a1 दैट इज माइनस 4। तो चलिए वैल्यू पुट अप करते हैं। सो a की जगह पे क्या आएगा बेटा 1 2 1 प्लस n,
ये तो फाइंड करना है। डी की जगह पे क्या आएगा, -4 लेस देन 0। ठीक है, नाउ n-1 इंटू -4 लेस देन, ये 1 to 1 को इस साइड लेके जाओ या दोनों साइड 1 to 1 से सबट्रैक्ट करो तो दोनों का रिजल्ट सेम ही होगा, तो -1 to 1। ठीक है, नाउ यहाँ पे भी माइनस कॉमन, n-1 इंटू 4 लेस देन -121। नाउ जब भी बात हो इनइक्वालिटी की, ये जो लेस देन ग्रेटर देन के साइन है बेटा उसे बोलते हैं इनइक्वालिटी। जब भी बात हो इनइक्वालिटी, अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूं या माइनस से डिवाइड करूं तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। क्या होता है बेटा, ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो मैं क्या कर रहा हूं, डिवाइड बाय -1 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अगर मैं दोनों साइड -1 से डिवाइड करूं तो ये माइनस माइनस मेरा कट गया। ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे हो गया n-1 इंटू 4 ग्रेटर देन, लेस देन का क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। क्यों, क्योंकि मैंने माइनस से डिवाइड किया। ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है बेटा, जब भी मैं माइनस से डिवाइड करूं या माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो मेरी ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है और ये लेस देन में से क्या हो गया, ग्रेटर देन। ठीक है, नाउ ये हम क्या करेंगे, दोनों साइड डिवाइड बाय 4 ऑन बोथ साइड्स। तो n-1 4 डिवाइड बाय 4 ग्रेटर देन 121 डिवाइड बाय 4, 4 4 कट, 4 3 12। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, 4 2 8, 4 5 20। तो यहाँ पे क्या हो गया, n-1 ग्रेटर देन 30.25। ये 1 को इस साइड ले जाओ तो n ग्रेटर देन 31.25, बिकॉज क्या होगा, n ग्रेटर देन 30.25, ये -1 इस साइड गया सो इट बिकम +1। तो n ग्रेटर देन 31.5 मिला, 31.25। तो इसका मतलब क्या हुआ, 31 के तुरंत बाद कौन सी वैल्यू आती है, 32। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन ए पीस 32 टर्म इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ठीक है, कौन सा टर्म होगा बेटा, क्योंकि 31.25 तो कोई टर्म नहीं होता है, तो इससे बड़ी वैल्यू कौन सी आएगी, पहली 32। तो इसका 32th टर्म क्या होगा, इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। क्लियर है। सिर्फ और सिर्फ क्या किया हमने, an लेस देन 0 वाली कंडीशन अप्लाई की। कब, जब बोला हो हमें नेगेटिव टर्म के बारे में तब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। ठीक है, तो पहला क्या है, 8, 8 2 16, 8 3 24 प्लस 8 3 32 ... ठीक है, नाउ a इज इक्वल टू 8, d इज इक्वल टू 16 माइनस 8, n इज इक्वल टू 15। ठीक है, नाउ s n इज इक्वल टू n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वॉट वी हैव टू फाइंड, s 15। ठीक है, 15 मल्टीपल्स का सम, तो यहाँ पे लिखेंगे 15 डिवाइड बाई 2। 2 a की जगह पे क्या आएगा बेटा, 8 प्लस 15 माइनस 1, d की जगह पे क्या आएगा, 8। ठीक है, चलिए 15 डिवाइड बाई 2, 2 8 ज़ा 16 प्लस 15 माइनस 1 4, फोर्टीन 8 ज़ा 112। ठीक है, नाउ 15 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 128। ठीक है, नाउ 2 6 ज़ा 2 4 ज़ा तो 15 इंटू 64, मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
5 4 are 20, 5 6 are 30 plus 2 32, 960। क्या आया बेटा 15, 8 के 15 मल्टीपल्स का सम क्या आया बेटा 960। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ 13। डिस्टेंस पहले से ही दे दिया है, पॉइंट कहाँ पे है एक्स एक्सिस पे। किससे फाइंड करना है 11 12 से, तो एक पॉइंट लिख लो 11 12। नाउ जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो कहाँ पे है एक्स एक्सिस पे। अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है बेटा 0। अभी तो ये हमें पता होना चाहिए। और दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या दिया है 13 यूनिट। ठीक है, तो चलिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू क्या होगा 13। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। नाउ ए बी स्क्वायर क्या होगा मेरा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स x माइनस 11 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 12 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 169। ठीक है, नाउ a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab 22x प्लस बी स्क्वायर 121 माइनस 12 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 144 इज इक्वल टू 169। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 4 प्लस 1 5 2 प्लस 4 6 1 प्लस 1 2 माइनस 169 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफिकेशन। एक्स स्क्वायर माइनस 22x, नाउ प्लस माइनस माइनस तो 15 माइनस 9 6 5 15 माइनस 6 9 1 माइनस 1 0 96। नाउ 96 के कैसे फैक्टर निकालना है कि 22 आना चाहिए, बहुत ही सिंपल है 16 6 जा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे लिख लो एक्स स्क्वायर 16x 6x प्लस 96 इज इक्वल टू 0। नाउ ये वाला साइन मैं किसे दूंगा बिगर डिजिट को, माइनस में क्या करना पड़ेगा माइनस। ठीक है, चलिए मेक अ पेयर ऑफ टू टर्म्स, x कॉमन निकाल दो x माइनस 16, दीज टू साइंस आर ऑपोजिट तो कॉमन क्या लेना पड़ेगा माइनस। नाउ यहाँ से कॉमन निकलेगा 6 16 6 जा 6 कॉमन निकल गया तो x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए x माइनस 16 इन वन ब्रैकेट, इन अनदर ब्रैकेट x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए x इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स क्या मिले बेटा 16 एंड 6, तो पॉइंट क्या हो सकता है 16 0 और 6 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंट P ऑफ 3B, यहाँ पे पहला पॉइंट दिया है 3B, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB। सबसे पहले यहाँ पे लाइन सेगमेंट AB बना दो, एक पॉइंट जो P है वो डिवाइड कर रहा है 3B। लाइन सेगमेंट AB ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A ऑफ 1 2, ठीक है, एंड B ऑफ 4 5 इन द रेशियो 2:1। रेशियो कौन सा दिया है बेटा 2:1। फ्रॉम द साइड A फाइंड द वैल्यू ऑफ B, हमें बोला है फ्रॉम साइड A, तो इट इज x1 y1, इट इज x2 y2 और ये क्या हुआ m एंड n। सेक्शन फॉर्मूला तो हमें पता ही है, चलिए अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट P ऑफ 3B डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB फ्रॉम A इन 2:1। ठीक है,
नाउ P of 3B mx2 plus nx1 upon m plus n my2 plus ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, चलिए तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या है 3B, m क्या है मेरा 2, x2 क्या है 4 प्लस n क्या है मेरा B, x1 क्या है मेरा 1। ठीक है, सॉरी यहां पे हमने मिस्टेक कर दी बेटा, चलिए n क्या है मेरा 1, x1 क्या है मेरा 1। ठीक है, अपॉन 2 प्लस 1। नाउ m अगेन 2, y2 क्या है मेरा 5 प्लस n1, y1 क्या है मेरा 2 अपॉन m प्लस n 2 प्लस 1। ठीक है, नाउ सिंप्लीफाई करते हैं 3b इज इक्वल टू क्या होगा 2 4 जा 8 प्लस 1 1 जा 1 अपॉन 3। ठीक है, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 अपॉन 3। सो 3b इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 3, 12 डिवाइड बाई 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो देखो 3b इज इक्वल टू 3 4। नाउ अगर मैं देखूँ तो 3 के साथ 3 एंड b इज इक्वल टू क्या मिला 4। तो b की वैल्यू क्या मिली बेटा 4। क्या किया, सिर्फ और सिर्फ हमने सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई किया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर 10p माइनस कॉट r, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मुझे फाइंड करना हो तो मेरे पास क्या होना चाहिए, वैल्यूज ऑफ ऑल दी साइड। तो सबसे पहला काम मेरा क्या होगा, क्यू आर फाइंड करना। क्यू आर कैसे फाइंड करूंगा, तो जब भी बात आए राइट एंगल ट्राइंगल की तो एक ही चीज है मेरे पास, दैट इज पाइथागोरस थियरम। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल Q is equal to 90 degree. So, by using Pythagoras theorem, PQ square plus QR square is equal to PR square. ठीक है, now PQ is QR we have to find and PR is square of 13. ठीक है, now 12 का स्क्वायर क्या होगा 144, QR square we have to find, it is 169. So QR square is equal to क्या होगा बेटा 169 minus 144. Now QR square is equal to 25. So QR क्या होगा बेटा 5, because 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5. ठीक है, नाउ QR मिल गया मुझे 5. व्हाट वी हैव टू फाइंड 10p माइनस कॉट r। चलिए तो यहाँ पे देखिए 10p का अगर फॉर्मूला, सबसे पहले बात हो रही है p की। ठीक है, यहाँ पे बना लेते हैं फिर से ट्राइंगल, बात हो रही है p की। नाउ हमें पता है कि 10 का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर p के लिए परपेंडिकुलर क्या होता है QR, तो यहाँ पे लिख लो QR। बेस क्या है, तो p किस पे बैठा है PQ पे, तो दैट इज इट्स बेस, माइनस कॉट r। ठीक है, तो यहाँ पे देखो r के लिए कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो r के लिए बेस क्या है QR, परपेंडिकुलर क्या है PQ। तो यहाँ पे लिखेंगे QR अपॉन PQ। सो
क्यू आर की वैल्यू क्या थी 5, पी क्यू की वैल्यू क्या थी 12, 5/12 माइनस 5/12 दैट इज 0। सो आंसर क्या आया बेटा हमारा 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। इफ साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, एंड कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, और a प्लस बी कौन से एंगल के बीच में है, 0 से बड़ा और 90 या 90 से छोटा। तो देखो जब भी ऐसा हो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है साइन a माइनस बी, मुझे एक चीज सोचनी है कि ये जो 1/2 वैल्यू है वो साइन में कब आती है, तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो मैं 1/2 को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख लो साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, तो 1/2 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ साइन 30। ठीक है, नाउ ये साइन अगर इस साइड आए तो ये हो जाता है साइन इनवर्स, बट दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ 12th स्टैंडर्ड। तो अभी के लिए आपको क्या याद रखना है बेटा, सिर्फ याद रखने के लिए कि दोनों साइड से साइन साइन गया, बट वो साइन कट होता नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए है। तो मैं कंपेयर किसकी कर सकता हूँ, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, गिव रिजल्ट नंबर 1। सेम चीज मैं यहाँ पे करूंगा, cos a प्लस बी, यहाँ पे मैं क्या सोचूंगा कि 1/2 cos में कब आता है, तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1/2, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ cos 60, यहाँ पे लिख लो कि cos 60 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, नाउ a प्लस बी इज इक्वल टू 60 बिकॉज cos cos कट, अदरवाइज होता क्या, ये cos इस साइड आएगा, सो ये cos इनवर्स बनता है। ठीक है, बट ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका 12th स्टैंडर्ड का है, तो अभी उतना डीप में नहीं जाएंगे हम। नाउ वी हैव टू इक्वेशन, व्हाट वी हैव टू डू, डायरेक्टली अप्लाई एलिमिनेशन। तो दूसरा इक्वेशन क्या है मेरा, a प्लस बी इज इक्वल टू 60। ठीक है, नाउ प्लस बी माइनस बी गया, a प्लस ए 90, तो a इज इक्वल टू क्या होगा 45 डिग्री। नाउ a की वैल्यू मैं कोई भी एक इक्वेशन में रख दो, तो यहां पे लिखो पुट a इज इक्वल टू 45 इन इक्वेशन नंबर 2, 45 प्लस b इज इक्वल टू 60, सो b इज इक्वल टू 60 माइनस 45, सो b इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 15 डिग्री। तो a की वैल्यू मिली मुझे 45 डिग्री, b की वैल्यू क्या मिली 15 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ 15 मीटर टॉल यूकलिप्टस ट्री ब्रेक्स एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर। चलिए सबसे पहले एक ट्री बनाते हैं, जैसे कि ये ट्री है, ट्री की टोटल हाइट क्या है 15 मीटर, बट ब्रेक कहाँ से हो रहा है, देखो यहाँ पे आपको बोला है 5 मीटर की हाइट से वो ब्रेक हो रहा है। ठीक है, ये थोड़ी हाइट और बढ़ा देते हैं ट्री की। ठीक है, द ब्रोकन पार्ट रिमेन्स अटैच्ड टू द मेन ट्रंक एंड ऑल्सो इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड, मतलब यहां से ये जो टॉप वाला पार्ट है ये गिर के कहाँ पे ग्राउंड को टच कर रहा है। अगर ये पार्ट 5 मीटर है, ठीक है, ये पार्ट क्या है बेटा 5 मीटर है, पूरे ट्री की हाइट क्या है 15 मीटर, ये पार्ट 5 मीटर है, तो ये पार्ट कितना होगा ऑब्वियसली 10 मीटर, और ये पार्ट गिर के कहाँ पे नीचे ग्राउंड को टच कर रहा है, तो ये हाइट क्या होगी 10 मीटर। ठीक है, यहाँ पे ए ले लो, बी सी एंड डी। फाइंड द एंगल मेड बाय द ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री विद द ग्राउंड, मतलब ये जो एक एंगल पे गिरा है हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे एंगल फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे हमें कोई साइड की वैल्यू फाइंड नहीं करनी है बेटा, क्या फाइंड करना है, ये जो ब्रोकन पार्ट नीचे गिरा वो कितने एंगल बनाएगा ग्राउंड के साथ वो फाइंड करना है। तो देखिए ये एंगल के रिलेटेड मेरे पास दो वैल्यूज है, एक तो ऑपोजिट साइड
दैट मीन्स परपेंडिकुलर, और दूसरा है मेरे पास हाइपो। और ऑपोजिट साइड और हाइपो को मैं याद करूं तो मेरा फॉर्मूला बनता है साइन का। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे सबसे पहले डिस्क्रिप्शन लिख लो। इन ट्राइंगल ए बी सी क्या अप्लाई करूं मैं, साइन थीटा। क्यों मैंने साइन थीटा अप्लाई किया, क्योंकि मेरे पास जो दो वैल्यूज थी, एक था ऑपोजिट साइड थीटा के लिए, हम मान लेते ये थीटा, थीटा के लिए ये ऑपोजिट साइड थी, और एक हाइपोटेनियस था, और ऑपोजिट और हाइपो को रिलेट करता हुआ इक्वेशन कौन सा है बेटा, साइन थीटा का। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू बी सी अपॉन बी डी। नाउ बी सी क्या है मेरा 5, बी डी क्या है 10 इज इक्वल टू साइन थीटा। सो साइन थीटा इज इक्वल टू 5 2 ज़ा 10, सो इट इज 1/2। बट मुझे क्या फाइंड करना है, एंगल। तो मैं क्या चेक करूंगा, 1/2 वैल्यू साइन थीटा में कब आती है, तो साइन थीटा में ये वैल्यू आती है साइन 30 पर। दोनों साइड साइन साइन है, तो मैं थीटा की थीटा के साथ कंपेयर कर सकता हूं, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये जो ब्रोकन पार्ट है, ठीक है, वो ग्राउंड के साथ कितने का एंगल बनाएगा, 30 डिग्री का। कितने का एंगल बनाएगा बेटा, 30 डिग्री का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर। मयंक मेड अ बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। यहाँ पे बात हो रही है सिलेंडर विथ अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन एट वन एंड। ठीक है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर की। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखो डेटा, सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर। ठीक है, तो सिलेंडर के लिए रेडियस क्या दी हुई है बेटा हमें, r इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, और सिलेंडर की हाइट है 1.45 मीटर। तो देखिए दोनों यूनिट अलग अलग है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, यूनिट सेम करना। तो यहाँ पे अगर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो h हो गया 145 सेंटीमीटर। ठीक है, ताकि आंसर हमारा डेसिमल में ना जाए। नाउ फॉर हेमिस्फीयर की अगर बात करूं तो r इज इक्वल टू क्या है, 30 सेंटीमीटर। व्हाट वी हैव टू फाइंड, टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे लिख लो, चलो टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ इज इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, क्या आएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, दैट इज 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर। तो कॉमन क्या निकलेगा बेटा, 2 पाई R, अंदर बचेगा H प्लस R। नाउ वैल्यू अगर मैं रखने जाऊं तो 222/7, रेडियस इज 30, यहाँ पे होगा 30 प्लस 145, तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 30 इंटू 175। ठीक है, क्लियर है बेटा। चलिए तो यहाँ पे ध्यान दो, 7 2 ज़ा 14, 3 रिमेनिंग, 7 5 ज़ा 25, 2 ज़ा 50, 53 ज़ा 150, 1500 मल्टीप्लाई 22। चलिए मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं, 22 मल्टीप्लाई 15, 0 2 2, 5 2 ज़ा 10, कैरी 1, 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 11 0। ठीक है, तो क्या होगा 33000 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है बेटा। फिर से ध्यान दो, क्या किया हमने, 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर, कॉमन क्या निकला 2 पाई R, तो अंदर क्या बचा H प्लस R। H क्या था हमारा, हाइट क्या थी 1.45, दैट इज 145, और रेडियस क्या थी हमारी 30 सेंटीमीटर। 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 30। ठीक है, 2 पाई R तो कॉमन ले लिया, H प्लस R। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the radius of a cone is 15 centimeter
एंड इट्स बेस इज अ हेमिस्फेरिकल। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला हुआ है, एक कोन है जिसका बेस क्या है बेटा, हेमिस्फीयर। चलो ड्रॉ कर लेते हैं। इफ द हाइट ऑफ द कोन इज 40 सेंटीमीटर, कोन की हाइट क्या है 40 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स वॉल्यूम, हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। ठीक है, तो चलो सबसे पहले यहाँ पे रेडियस लिख लो, दैट इज 15। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर कोन एंड फॉर हेमिस्फीयर। ठीक है, फॉर कोन एंड फॉर हेमिस्फीयर क्या होगा, तो देखो फॉर कोन रेडियस इज इक्वल टू 15 एंड हाइट इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या होगा, r इज इक्वल टू 15। क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, चलिए इक्वेशन बनाते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू, या सॉलिड लिख लो क्योंकि इसका बेस क्या है बेटा, हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बेस। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, हेमिस्फेरिकल बेस क्या है 2/3 पाई आर क्यूब। कॉमन क्या निकलेगा, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, बचा क्या बेटा h प्लस 2r। ठीक है, क्या बचा h प्लस 2r। ठीक है, चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं। तो 1/3 पाई की जगह पे 22/7 आर स्क्वायर दैट इज 15 मल्टीप्लाई 15, h क्या है मेरा 40 प्लस 2r, तो 2 इंटू 15। ठीक है, नाउ 1/3 22/7, 15 मल्टीप्लाई 15, 15 2 ज़ा 30, 30 प्लस 40 70। क्लियर है, तो 7 10 ज़ा 3 5 ज़ा, तो देखिए 22 5 ज़ा 1 1 10। ठीक है, मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 15, तो ये क्या हो जाएगा 1100 मल्टीप्लाई 15। तो फाइनल आंसर क्या आया हमारा, चलिए मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 15 मल्टीप्लाई 11 दैट इज 165, 5 1 ज़ा 5 1 5 1। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 16500, तो 16,500। यूनिट क्या है यहाँ पे सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलिए आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन यूजुअल नोटेशन L दिया है, H दिया है, F1 F0 F2, फाइंड द मोड। तो हमें पता है कि मोड का इक्वेशन क्या है, Z इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H, वेर L क्या है मेरा लोअर लिमिट 40 प्लस F1 क्या है 7, F0 3, 2 इंटू 7 माइनस F0 3, F2 6 मल्टीप्लाई H क्या है मेरा बेटा 50। सेवन माइनस 3 दैट इज 4, 2 7 ज़ा 14 माइनस 9 मल्टीप्लाई 15। ठीक है, चलिए आगे सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो ये हुआ 40 प्लस 4 एज इट इज 14 माइनस 9 5 मल्टीप्लाई 15। ठीक है, नाउ 5 3 ज़ा 15, तो 40 प्लस 4 3 ज़ा 12, 40 प्लस 12 52, तो Z क्या आएगा बेटा 52। क्लियर है, तो जो मुझे मोड मिला वो क्या मिला 52। तो इसी के साथ सेक्शन बी आपका कंप्लीट हुआ। इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल सी सेक्शन सी ऑफ पेपर 5। थैंक यू स्टूडेंट्स।